तो चलिए, मैं पिछले अध्याय में मैंने बताया था कला शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य। उसका अगला हम लोग जो है पांचवा भाग में जानकारी लेंगे, है ना। आत्मिक विकास। कला आत्म परिष्कृति का उत्तम माध्यम है ना। कला का शिक्षण आत्म शोधन एवं उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में अपूर्व सहयोग प्रदान करना है ना। जो व्यक्ति आत्मा का बोध अपने अंतःकरण में कर लेता है, वह व्यक्ति आत्मा से शुद्ध होता है। प्रसिद्ध विद्वान नीत्शे ने भी इस संबंध में अपने विचार कुछ इसी प्रकार से प्रकट किए हैं, है ना। कला एक अभूतपूर्व शक्ति और आत्म प्रेरणा है। उसकी कृतियों के माध्यम से आत्मज्ञान हो जाता है। अतः छात्र को अपनी पूर्णता एवं योग्यता का परिचय मिल जाता है। वास्तव में आत्मानुभूति ही चरित्र के आधार है ना। फिर उसके बाद है, इस प्रकार कला का आत्मानुभूति की दिशा में उपयोग किया जा सकता है। कला के माध्यम से कलाकार का आत्मिक विकास होता है ना। जैसे कि नृत्य कला, काव्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला आदि के माध्यम से कलाकार को अपने हृदय में झांकने का अवसर मिलता है ना। ऐसे में कलाकार का दायित्व हो जाता है कि वह अपनी आत्मा का विकास पूर्ण रूप से करे। यही कला का उद्देश्य भी है ना। जब कोई कलाकार कला की शिक्षा लेता है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कला के साथ साथ उसका आत्मिक विकास भी हो सके, है ना। उसके बाद है, छठा में है व्यक्तित्व का निर्माण। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों को ही आत्म सृजन का आधार मानते हैं, है ना। एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, नहीं, पूत के पाँव पालने में ही पालना में दिखाई दे जाते हैं। ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सकती है। सभी कलाकृतियाँ खेल की प्रवृत्ति को संतुष्टि प्रदान करती है। इस प्रकार की संतुष्टि व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है। अतः कला के शिक्षण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कला का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण भी है। इसलिए छात्र को चाहिए कि वह कला की शिक्षा के साथ साथ चरित्र के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, जिसके पास केवल पैसा है तो सही अर्थों में उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास स्वास्थ्य है तो उसके पास कुछ है, तथा जिसके पास केवल चरित्र है तो समझने के लिए उसके पास सब कुछ है ना। जो अभी बताएं, चरित्र से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अतः कला के पाठ्यक्रम का संयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक में स्वतः ही कला शिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के निर्माण के प्रति रुचि जागृत हो। जब कला का उद्देश्य
चरित्र का निर्माण होगा तो बालक का एक सच्चा कलाकार बन सकता है। अतः कला के शिक्षण का उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए, है ना। 7वां पॉइंट है सामाजिकता का विकास। प्रत्येक मनुष्य में कुछ प्रवृत्तियां हमेशा विद्यमान रहती है। कुछ परिस्थितियों में यह प्रवृत्तियां उभर कर प्रकट होने लगती है और सामाजिक रूप धारण कर लेती है। जैसे काम की प्रवृत्ति, समूह बनाने की प्रवृत्ति, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति और स्वामित्व की प्रवृत्ति आदि। कला उपरोक्त प्रवृत्तियों के शोधन की दिशा प्रदान करती है। चित्रकला बालक बालिकाओं का सामूहिक रूप से नाटक, कवि सम्मेलन अथवा इसी प्रकार की किसी प्रतियोगिता का आयोजन तथा किसी कलाकृति का निर्माण इत्यादि क्रियाओं द्वारा उपरोक्त प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का अवसर मिलता है ना, मिल जाता है। इस प्रकार कई सामने आने वाले असामाजिक प्रवृत्तियां पूर्ण सामाजिक मान्यता का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि कलाकार का मूल उद्देश्य कला की साधना करना है। अन्य प्रवृत्तियां कला की साधना के आगे फीकी पड़ जाती है। इसलिए कला शिक्षण का उद्देश्य सामाजिकता का विकास करना होना चाहिए, है ना। आप सभी जानते हैं। देखिए, जो भी कलाकार जो सीखता है उसको बहुत लोग चिढ़ाते हैं, फुचकाते हैं कि ये कलाकार बन रहा है। तो इस तरह को उसको झेल करके आगे बढ़ता है कलाकार। उसके बाद है उपरोक्त प्रवृत्तियों के प्रकट होने पर यदि उनका गलत तरीके से दमन किया गया तो ये प्रवृत्तियां गैर तरीके से अचेत मन पर प्रभाव डालती है और व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने के लिए उकसाती है। गलत तरीका करने लगेगा फिर, है ना। जब इन असामाजिक क्रियाओं को समाज मान्यता नहीं देता तो यही प्रवृत्तियां मानसिक भ्रांतियां बन जाती हैं जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। कला इन प्रवृत्तियों को कम करने की दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य के अंदर असामाजिकता का विकास करना होना चाहिए। अगला हम फिर जो है इसका बिंदु लेकर आएंगे, पॉइंट लेकर आएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस कला का संपूर्ण ज्ञान ले सके। तो मैं फिर से एक बार परिचय करा रहा हूँ कि आजकल जो देखते हैं, जो कला सीखता है, जो पेंटिंग बनाता है, जो ड्राइंग बनाता है, जो स्केच करता है, उसको असामाजिक तत्वों उसको बहुत चिढ़ाने का प्रयास करते हैं और उस चीज़ को जिस मनुष्य का, जिस बच्चे का उसमें लगन हो जाता है तो कितनों उसको असामाजिक तत्व उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, वो बिगड़ेंगे नहीं, वो उसी पर निरंतर चलता रहता है। तब जा कर के वो अच्छे से कार्य कर पाता है और अच्छा चित्रकारी भी कर सकता है। जो उसको मन कहता है वही करता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।